अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़िक ऑनर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, इससे पहले 2 वीडियोज़ में आप लोगों को दे चुका हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी वो आपको समझाया। अब जो हमारा जो पहला सबक है, 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के ए में जो है इस सबक में से क्या-क्या पूछा जा सकता है। तो क्या-क्या पूछा जा सकता है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए होता है उसमें अमली काम होता है और हर अमली काम जो है वो 2 मार्क्स के लिए होता है। 3 आपको दिए जाते हैं, उसमें से कोई आपको 2 हल करना होते हैं। तो इस सबक में अमली काम क्या-क्या पूछा जा सकता है उसको आज हम लोग जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबक का नाम है 2 मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें मैथ फर्स्ट के लिए और आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए जो कि पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए और इसमें होते हैं अमली काम। ये है वीडियो नंबर 3। यहाँ वीडियो का नंबर आप लोग जो देखते रहिए, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग जो है देख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है 2x नफ़ी 3y बराबर 3 मसावात के हल के लिए मंदरजा झैल जदुल मुकम्मल कीजिए। यानी इस टाइप का क्वेश्चन इस सबक में से पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो इसके अच्छे से मश्क कर लीजिए। तो देखिए कितना आसान सा सवाल है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ हमको एक मसावत दी हुई है, जैसे मेरे पास में यहाँ मैं इसको साइड में हल कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको जो है हल कीजिएगा बाकायदा और फिर उसके बाद में लिखिएगा 2x नफ़ी 3y बराबर 3 है। हाँ, और इसमें यहाँ x की कीमत पहले दी हुई है और यहाँ ये बॉक्स में क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो x की कीमत दी हुई है नफ़ी 6, यानी हम क्या करेंगे इसको पूरा हल करेंगे 2 और कॉस में लिखेंगे नफ़ी 6 नफ़ी 3, y तो हमारे पास में नहीं है बराबर ये 3, यानी इसको पूरे को हल करना है और y क्या आता है बस उतना देखना है। तो ये हो जाएगा 6 दुए 12 मीन्स -12 और ये हो जाएगा नफ़ी 3y बराबर ये हो जाएगा 3। तो ये नफ़ी 3y यहीं रहेगा, ये 3 पहले से है। ये नफ़ी 12 इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा जमा 12। तो ये हो जाएगा 12 और 3 हो जाएंगे 15, यानी नफ़ी 3y बराबर 15। तो y बराबर हो जाएगा 15 बटे ये नफ़ी 3 उधर ऐसे बटे में चला जाएगा। यानी आपको जो y की जो कीमत मिलेंगी, देखिए 3 एका 3 3 अपा 6 15 मीन्स -5। तो ये y की कीमत मिली, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे -5। अब यहाँ x और y लिखना है, तो ये जो बॉक्स है ये यहाँ छोटा बॉक्स है, आप लोग जो है बड़ा बॉक्स बनाना, नफ़ी 6 कॉमा नफ़ी 5 ऐसे जो है उस बॉक्स में आप लोग लिखना। आप लोग जो है इसके हिसाब से इसे बड़ा बॉक्स बना लेना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। अगला देखिए, अब यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ y की कीमत आपको 1 दी हुई है, यानी अब जो मसावत हमको दी हुई है, देखिए मसावत हमारे पास में क्या है, फिर से लिखता हूँ 2x नफ़ी 3y इज इक्वल टू 3 है और यहाँ y की कीमत मुझे 1 दी हुई है। मीन्स अब क्या करेंगे हम, ये 2x एज इट इज़ रहेगा, ये 3, ये y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1 और ये 3, मीन्स ये हो जाएगा 2x नफ़ी 3 एका 3 बराबर 3। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, ये नफ़ी 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा 3, यानी 2x बराबर 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6, यानी x बराबर हो जाएगा 6 बटे 2। 6 बटे 2 यानी क्या 2 एका 2 2 तिये 6, यानी x की वैल्यू हमको मिलेंगी 2 तिये मीन्स x की कीमत आएंगी 3। तो यहाँ पर जो है हम लोग x की कीमत लिख देंगे 3 और यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें आप अच्छे से लिखना, पहले x की कीमत 3 और फिर y की कीमत 1। तो ऐसे 4 बॉक्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स। 2 मार्क्स के लिए, ये मीन्स हर बॉक्स को आधा मार्क्स रहेगा। तो ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ऐसे टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 2। तो यानी इस सबक में इस टाइप का अमली काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन और क्या आ सकता है इसमें अमली काम के तौर पर यहाँ, और वो क्या पूछ सकता है आपसे। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करने के लिए मंदरजा झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप लोग जो है इसको डायरेक्टली हल कर सकते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, ज़र्ब हम क्या करते हैं, तिरछा ज़र्ब करते हैं, इसको इससे ज़र्ब करते हैं, तो 3 ज़र्ब, तो ये वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर बीच में हम नफ़ी करते हैं
अब इधर जो हमारे पास में है यहाँ वाला अदद लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम नफ़ी 2, ऐसा कौस में लिख लेंगे, और ज़र्ब ये 4। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं 3 ज़र्ब 5 नफ़ी, ये कौस में है नफ़ी 2 ज़र्ब 4। तब ये हो जाएगा 3 पचे 15 नफ़ी, अब ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलके हो जाएंगे जमा 4 दुए 8। तो यहाँ पर जो है यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है नफ़ी नफ़ी जो है वो जमा हो गया, मीन्स यहाँ जो जमा आना चाहिए वहाँ गलती से जो है उन्होंने नफ़ी दे दिए है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नफ़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ नफ़ी 2 है, तो ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलके हो जाएगा जमा, ठीक है। तो ये यहाँ गलती से जो है नफ़ी लिखा है जबकि जमा आना चाहिए। तो 15 और 8 कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 23, यानी यहाँ पर भी आएगा कितना 23। तो ये तो सिंपल है, ये तो आपको आएगा। तो याद रखिए इस टाइप का अगर अमली काम आया तो वो आपको हल करते आना चाहिए, बहुत आसान है। तीसरा देख लेते हैं अब हम लोग आगे। तीसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ, यानी इस टाइप का भी अमली काम आपको पूछा जा सकता है। याद रखिए 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 4 बॉक्स होगा बहुत बड़ा सवाल भी रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 बॉक्स होंगे। वो 4 बॉक्स में क्या आएगा वो आपको फिल करना है, लिखना है बस। दी गई मसावातों के जरिए x की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो देखो यहाँ ये सब दिया हुआ है, उसमें सब दिया हुआ है। 3x जमा 2y बराबर 11 दिया हुआ है, इसको मसावत नंबर 1 कहा गया है। 2x जमा 3y बराबर 4, इसको मसावत नंबर 2 कहा गया है। और फिर यहाँ से जो है शुरू हुआ है अमली काम। तो मसावत नंबर 1 को डैश से और मसावत नंबर 2 को डैश से ज़र्ब करने पर, अब देखो कितना यानी सिंपल किया हुआ है, कितना सिंपल। अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी समझा तो देखो यहाँ जो है ना उसने ये पहली मसावत है आपके पास, इस मसावत को देखो यहाँ कितने से ज़र्ब किया हुआ है 3 से, यानी आपको नहीं समझते हुए भी आप जो है यहाँ लिख सकते कि यहाँ 3 से है ना, तो यहाँ आप लिख देंगे 3। और दूसरी मसावत नंबर 2 को कितने से ज़र्ब करना है 2 से। कितना सिंपल है, पहली का बच्चा भी लिख सकता है, पहली का बच्चा। तो अब 3 से ज़र्ब दिए तो 3 से ज़र्ब करने पर ये आया, उसको मसावत नंबर 3 दिए। फिर 2 से ज़र्ब दिए तो 2 से ज़र्ब करने पर ये आया, इसको मसावत नंबर 4 दिए। और फिर यहाँ लिखा हुआ है 3 और 4 की नफ़ी करने पर 5x बराबर, तो अब ये 3 और 4 की हम नफ़ी कर लेंगे साइड में यहाँ कहीं पर, जैसे मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना इसको। 9x जमा 6y बराबर दिया हुआ है 33, सब उसने हल करके दिया, सब टोटल उसने किया हुआ है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ जो है बस ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ बस उतनी करना है हमको। और यहाँ पर है 8, और इन दोनों की क्या करना है नफ़ी करना है। जब नफ़ी करते हैं तो सारी अलामतें क्या हो जाती है बदल जाती है। तो 9 नफ़ी 4x, 9 में से 4x गए तो कितने बचेंगे 5x, और ये जमा 6 और नफ़ी 6 कट हो जाएगा। 33 में से जो है 8 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 25 बच जाएंगे। यहाँ कितने बच जाएंगे 25। यानी देखिए ये 5x भी उसने दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ हमको क्या लिखना है 25, यानी ये वाला जो खाना है इसमें हमको ये जो चौकोन है इसमें 25 लिखना है। अब जब 25 है 5x बराबर 25 है तो जाहिर सी बात है देखो 5x यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 5x बराबर 25 है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 25/5। 25/5 यानी क्या 5 का 5, 5 बचे 25, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5। तो ये एक चौकोन बॉक्स आपने लिखे, ये लिखे, ये वाला लिखे और ये वाला लिखे। बस इतना लिखने पर आप लोगों को जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो ये ऐसे आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग जो है बिल्कुल भी घबराइए मत, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा चौथा सवाल, यानी इस टाइप का भी अमली काम आपको पूछा जा सकता है। क्या है देखिए अगला सवाल यहाँ है, अगर 2,0 मसावात 2x जमा 3y बराबर k का हल हो तो, ये जो 2,0 है ये इसका हल है, इसका हल यानी बार बार मैं बोल रहा हूँ कल से आपको कि हल है, यानी ये जो है ये x की कीमत है और ये जो है y की कीमत है, यानी ये जो मसावत है इसमें जो है आपको ये वाली जो कीमतें रखना है। का हल हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब देखो यहाँ सब दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको जो है 4 बॉक्स जो है वो फिल करने होते हैं बस। अब देखो यहाँ क्या है 2,0 मसावत का हल है, ये सब दिया हुआ है, यानी यहाँ सब क्वेश्चन पेपर में ये सब लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ ये जो बॉक्स खाली बॉक्स है
उसमें क्या आएगा वो लिखना होता है। तो यहाँ x बराबर, तो मैंने कहा ये पहली कीमत किसकी होती है, x की, तो ये हो गई x की कीमत, और ये दूसरी कीमत किसकी होती है, y की, तो ये हो गई y की कीमत। आधा मार्क्स, 1 मार्क्स मिल गया। अब जो है यहाँ पर दो मसावात क्या हमारे पास में, देखिए 2x, तो जब 2x है तो x की जगह x की कीमत लिखेंगे, तो x की कीमत हमारे पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2, जमा 3, देखिए यहाँ पर 3, और ये y की कीमत कितनी है, 0, इसलिए उसने y की कीमत 0 लिख दिया, और बराबर k। तो अब ये 2 दुए 4 होता है, तो ये 4 उसने लिख दिया, जमा 3 को सिफर से ज़रब देंगे तो सिफर ही आएगा, और बराबर k। तो अब जो है ये k तो वही है और ये 4 भी यही है, यानी k की कीमत कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 4। बस, तो ये 4 बॉक्स हमने जो फिल कर दिए, हो गया ख़त्म। कितना आसान है, कितनी आसानी के साथ आपको जो 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए हर बच्चा जो है बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन करेगा और उसको जो है हल करते आना ही चाहिए, मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए। तो अब जो है एक और क्वेश्चन इस टाइप का वो भी देख लेते हैं कैसे पूछा जा सकता है इस सबक में से अमली काम। तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हमको देख मसावत दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है और 2x जमा 3y बराबर 10 है। तो मसावतों की मदद से y मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब ये सब उसने दिया हुआ है, d दिया हुआ है हमको 1 2 नफ़ी 2 3, फिर जो है वो पूरा हल करके उसने दिया कि d कितना आया, तो 7 आया। अब ये क्या है, पूरा क्रैमर का उसूल है, ठीक है ना, ये क्रैमर का उसूल है। अब dx उसने हमसे पूछा, 5 तिये 15, देखो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, 5 तिये 15 नफ़ी 10 दुए 20, तो ये हो जाएगा नफ़ी 20, यानी 15 नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 20 30 35, यानी हो जाएगा 35। तो यहाँ dx आ गया कितना हमारे पास, 35। उसके बाद में dy, तो dy भी हम लोग हल कर लेंगे, 10 एका 10 नफ़ी 5 दुए 10, देखिए 10 एका 10 नफ़ी 5 दुए 10, 10 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 0, यानी dy कितना आया हमारे पास में, 0। अब जो है यहाँ का आ गया कि x बराबर dx अपॉन d, तो dx हमारे पास में है 35, इधर मैं लिखता हूँ बाजू में 35 अपॉन d कितना हमारे पास में 7, तो ये दोनों को तकसीम करेंगे, 7 एका 7 7 पचे 35, मीन्स यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, ये बॉक्स में आ जाएगा 5। फिर कहा गया कि dy अपॉन डी, तो dy देखिए हमारे पास में है 0 अपॉन डी हमारे पास में है 7, तो 0 अपॉन 7 मीन्स किसी भी कसर के अगर शुमार करिंदा में ऊपर अगर जो 0 है तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 ही होती है, मीन्स dy हमको मिल गया 0, हो गए 4 बॉक्स। तो कितनी आसानी के साथ मैंने आप लोगों को समझा दिया, कितने आसान क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। इसलिए ये 2 मार्क्स के अमली काम इस सबक में से क्या क्या आएंगे वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग जो है ये सारे सवालात की अच्छे से जो प्रैक्टिस कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, फ़ौरन हम लोग जो है अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।